गुड इवनिंग क्लास 7 होली चाइल्ड स्कूल। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 2 जहाँ कल ख़त्म की थी उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा। सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर एज फॉलोज। तो इस किंगडम की कुछ विशेषताएं यहाँ दी हुई हैं। दे आर यूकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ये यूकैरियोटिक होते हैं, सिंगल सेल्ड। यूकैरियोटिक का डेफिनेशन यहाँ दे रखा है, ऐसे जीव जिनका सेल होता है वो अलग से बिल्कुल समझ में आता दिखता है। न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स अलग से पूरा डिस्टिंक्ट रहते हैं इनका, और जिनका नहीं रहता उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। द सेल हैज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ 1 or 2 न्यूक्लियोली। तो ठीक से पूरा अंदर का जो पार्ट्स है जिसको ऑर्गेनल्स बोलते हैं पूरा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और इसके 1 या 2 न्यूक्लियोली रहते हैं, न्यूक्लियस रहता है। द सेल पोजेसेस माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। दे आर आइदर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक यानी खुद अपना खाना बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक यानी दूसरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं हेटेरोट्रॉपिक। There is a special structure called contractile vacuole which helps to remove waste. तो इनमें एक अलग से वैक्यूल रहता है जो कि वेस्ट निकालने में हेल्प करता है, जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। सीडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजिला आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी मूवमेंट के लिए इनमें ये 3 अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीव में ये रहता है, देखेंगे हम लोग। They reproduce asexually by binary fission और multiple fission। तो asexually ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इसमें एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है, 2 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, और इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन। अमीबा, पेरिमीशियम, यूग्लिना आर सम कॉमन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट यानी प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल। तो अमीबा जो इस किंगडम में बिलोंग करता हम देखेंगे। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर एंड फ्री लिविंग एनिमल। तो ये भी यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना हुआ है, और ये अकेले ही रह सकता है। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स एंड डिचेस। पानी भरे हुए गड्ढों में उसको डिचेस बोलते हैं। समटाइम्स इट इज़ फाउंड स्टिकिंग टू ग्रीन वेजिटेशन इन पॉन्ड्स। कभी कभी जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं पोखरों में, उनके साथ ही चिपक के रहते हैं। अमीबा इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो ये पूरा प्रोटोप्लाज्म से तैयार हुआ रहता है। इट डज नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट शेप। इसका अलग से बिल्कुल फिक्स शेप नहीं रहता है। इट्स शेप कीप्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन एंड विड्रॉल ऑफ सीडोपोडिया, और सिंगुलर होता है सीडोपोडियम। तो इसका शेप बदलता रहता है। ये जो सीडोपोडिया, ये जो आपको उंगलियों जैसे दिख रहे हैं साइड साइड में निकले हुए, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। तो इनकी वजह से ये छोटे बड़े होते रहते हैं, फिक्स नहीं रहते हैं, और क्योंकि ये छोटे बड़े होते रहते हैं इनका शेप भी बदलता रहता है। सीडोपोडिया और फिंगर लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। तो क्या ये साइटोप्लाज्म से बने हुए रहते हैं, उंगली जैसे निकले हुए रहते हैं, जैसे हम लोग का उंगली है उस तरीके का। दैट हेल्प द एनिमल टू मूव अराउंड, फीड एंड एक्सक्रीट। तो यही सीडोपोडिया मूवमेंट में, खाने में एवं एक्सक्रीट यानी वेस्ट निकालने में हेल्प करता है। There is a distinct nucleus in the cytoplasm of the organism। तो अलग से बिल्कुल एक distinct nucleus रहता है। The cytoplasm also contains a contractile vacuole which helps to remove excess water from the body of the animal। There are also 1 or 2 food vacuoles scattered in the cytoplasm। तो इसी के अंदर आपका contractile vacuole भी रहता है जो कि वेस्ट निकालने में हेल्प करता है, हम लोग देखेंगे। एक्स्ट्रा पानी भी निकालने में हेल्प करता है। और फूड वैक्यूल्स यानी जब खाना स्टोर हो वो भी रहता है कुछ यहाँ वहाँ अंदर ना। लोकोमोशन इन एनिमीबा, कैसे ये लोग मूव करते हैं, तो ये हमको दिख रहा है फिगर 2.10। ये जो सीडोपोडिया है ये एक दिखा हुआ, ये आपका मूव करता है। ये जैसे जैसे दिख रहा है आपको ये शेप बदलता है, वैसे वैसे ये समझ लो इस तरफ को मुड़ रहा है ये। तो इस तरीके से सीडोपोडिया बदल के मूवमेंट करवाता है। Since the
तो locomotion in amoeba occurs with the help of pseudopodia. Since the cytoplasm can flow in any direction, the pseudopodia are also formed in any direction. तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है, किसी भी तरफ जा सकता है, इसलिए आपका pseudopodia भी किसी भी तरफ जा सकता है. When a new pseudopodium is formed, the old one is withdrawn. तो जब कोई नया वाला बनता है pseudopodia, पुराना वाला पीछे चला जाता है, यानी पिचक जाता है अंदर की तरफ. In this way the animal moves in an irregular fashion. इस तरीके से irregular यानी कभी यहाँ कभी वहाँ मूव करता रहता है. The movement is also very slow. This sort of movement is called amoeboid movement. तो ये बहुत स्लो होता है मूवमेंट, और इस तरीके के मूवमेंट को amoeboid मूवमेंट बोला जाता है. वाइट ब्लड सेल्स जो हमारे शरीर में है वो भी इस तरीके के मूवमेंट दिखाते हैं, और ये स्क्वीज थ्रू द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जो हमारी नसें हैं उनके दीवारों की तरफ अंदर ही स्क्वीज पिचक के रहते हैं. अब भाई न्यूट्रिशन इन अमीबा, किस तरीके से अपना खाना पीना लेता है ये. अमीबा इज फाउंड इन फ्रेश वाटर, ताज़े पानी में मिलता है ये. ताज़ा मतलब कैसे, बारिश का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया. It feeds on microscopic algae, bacteria, plant cells and other microscopic protozoa present in water. तो पानी में अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ जैसे एल्गे, बैक्टीरिया, प्लांट सेल्स हो गए, इनके ऊपर ये खाता है, इनको खाता है ये. इंजेक्शन यानी लेना, खाना. तो ये डायग्राम दिख रहा है हमको, समझ लिए खाना है आपका. When an amoeba senses a food particle, it encircles the particle by forming two pseudopodia around it. तो जब कोई खाना सेंस करता है तो ये दिख रहा है दोनों तरफ से दो pseudopodia निकल के उसको घेर लेता है वो. द फूड पार्टिकल इज कम्प्लीटली एनसर्कल्ड, पूरा घेर के उसको अपने आप अंदर एनगल्फ्ड यानी समा लेता है वो, इन द फॉर्म ऑफ अ फूड वैक्यूल. ये खाना मतलब पूरा ही खाना अंदर जगह हो गया, अंदर वैक्यूल यानी जगह हो जाना, जगह को बोलते हैं खाली जगह. तो ये पूरा खाना ही पूरा अंदर जगह में समा जाता है. कैसे हजम करता है भाई. Digestive juices are secreted by the cell to break the food particle present inside the food vacuole into simple molecules. तो अंदर ही डाइजेस्टिव जूसेस उसके ऊपर छोड़ता है वो, जिससे उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलकर हजम कर लेता है. एब्जॉर्प्शन, कैसे सोखता है इसको, जो न्यूट्रिएंट्स है, शक्ति है, कैसे लेता है वो उसमें से. द सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इज अब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म. तो ये जो साइटोप्लाज्म है उसी में वो सोख लिया जाता है. द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स रिमेन इन द फूड वैक्यूल. और जो हजम नहीं होता अनडाइजेस्टेड, वो उसी वैक्यूल के अंदर, ये हरे हरे जो चीज दिख रहा है हमको, उसी के अंदर आ जाता है. और यही आपका फिर किनारे किनारे से दिखेंगे हम लोग, एजेशन देखेंगे हम लोग. असिमिलेशन यानी अमीबा यूजेस द सिंपल मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइजेशन. तो लेता कैसा, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हजम होने के बाद बनता है उसी को ले लेता है. दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन. इजेशन यानी निकालना. द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन. रप्चरिंग यानी खोल देना है या गैप कर देना. तो जैसे कि ये है, ये हजम होने के बाद ये किनारे किनारे में आ जाता है. तो जिस तरीके से निकला है इसी तरीके से, जैसे इनको खाया है इसी तरीके से इसको किनारे ले आके छोड़ दिया जाता है, और सेल बार फट जाता है, साइड से फट जाता है और वो निकल जाता है. रप्चरिंग यानी फोड़ देना. रेस्पिरेशन इन अमीबा, किस तरीके भाई रेस्पिरेशन करता है अमीबा. रेस्पिरेशन क्या है, इज द प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की मदद से खाना हजम करके एनर्जी बनाया जाता है, इसको बोला जाता है रेस्पिरेशन. सिंस इट इज अ यूनिसेलुलर एनिमल, अमीबा डज नॉट पोजेस एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो इसका अलग से, क्योंकि एक ही सेल से बना हुआ, तो अलग से कोई ऑर्गन नहीं रहता इसका रेस्पिरेशन के लिए. इन अमीबा रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन बोल के प्रोसेस है, इसी की मदद से ये रेस्पिरेशन करता है. डेफिनेशंस देख लोगे आप, पढ़ने के लिए जरूर पढ़ोगे आप इनको. तो जैसे हम देख सकते हैं, ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी डिफ्यूजेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल. तो पानी से ऑक्सीजन जो है इसके बॉडी में आता है. दिस ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी. ये ऑक्सीजन की मदद से खाना हजम करके एनर्जी बनता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड which diffuses out of the body of the animal into the surrounding water.
तो इसी तरीके से इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो कि उसी की बॉडी से बाहर निकल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक्सक्रीशन कैसे होता है। इन अमीबा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर द मेन वेस्ट मटेरियल्स। ये याद रखना है कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो मेन वेस्ट होते हैं। दीज आर एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। तो इनके शरीर के सरफेस से ही ये निकलता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये भी मदद करता है। जैसे ये इसमें अलग अलग वेस्ट है, तो जैसे पहले अंदर घुसा था उसी तरीके से ये साइड से इसको छोड़ देता है, वो छोड़ देता है, वेस्ट निकल जाता है। द वेस्ट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंटर्स द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल which moves towards the cell membrane. Cell membrane यानी किनारे किनारे तक आ जाता है। The waste is then thrown into the water body. तो यहीं तक हम रखते हैं। रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।